नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल वर्सेस ओमान की। अब ये ट्राई सीरीज का मैच था और ना सिर्फ नेपाल ने इस मैच को जीता, इस मैच को जीतने के साथ ही नेपाल नंबर 1 पे आ गया है। फिलहाल मैच की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल अगर इस मैच को हारता देन उनके लिए डू और डाई सिचुएशन हो जाती आने वाले सभी मैचों में और शायद बाहर भी हो सकते थे, उसके बाद आप फाइनल ना जाते। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद आप सीधे टॉप पर आ गए हैं बिकॉज आपने 4 खेले हैं। अगेंस्ट द कनाडा आपने 2 खेले, दोनों हारे। अगेंस्ट द ओमान आपने 2 खेले और दोनों जीते। और कल वाली बड़ी जीत थी आपकी 56 रन से जीत, जो कि T20 मैच में बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। अब इस मैच को देखोगे तो आपको सिर्फ बल्लेबाजी के लिहाज से रोहित पौडल नजर आएंगे। गेंदबाजी में भी वो विकेट लेते हैं, यानी ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहता है वहाँ पर साफ तौर पर रोहित पौडेल का। अब बल्लेबाजी की बात करते हैं, रोहित पौडेल 44 गेंदे 56 रन, 2 चौके 4 जबरदस्त छक्के। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी में कुछ नज़र नहीं आएगा। आसिफ शेख जल्दी आउट हो जाते हैं 16 रन। उसके बाद डी करनाल 18 गेंदों पर 18 रन, कुछ खास नहीं। अनिल शाह शुरुआत में जो 11 बनाते हैं 5 गेंदों पर, वो थोड़ा सा क्रूशियल रहता है क्योंकि वो आपको अच्छा स्टार्ट दे जाता है, एक तेज स्टार्ट। एंड में उसके बाद देखोगे 4 गेंदों पर 11 रन कुशल भूरतेल के, 1 चौका 1 छक्का, जिसमें वो आउट होते हैं चौथी बॉल पर, यानी एक सिंगल होता है वहाँ पर उनका और 1 चौका 1 छक्का होता है, जो होती है 150 पार कर जाती है। 157 टीम बनाती है। देन जब बैटिंग करने को आती है ओमान की टीम तो शुरुआत बहुत ही ख़राब रहती है। शुरुआत से लगातार उनके विकेट गिरते चले जाते हैं। के प्रजापति, आके बिलियास, जिशान मकसूद, सबके सब एक छोर से आउट होते चले जाते हैं। हाईएस्ट रन स्कोरर उनके जो ओपनर रहते हैं वो रहते हैं आके बिलियास, 22 रन, वो भी 26 गेंदों में। उसके अलावा आपको कुछ खास नज़र नहीं आता है। अब विकेटों के लिहाज से देखोगे आपको तो ऑब्वियसली कुशल भूरतेल 1.5 ओवर 3 विकेट लेते हैं, सिर्फ 10 रन देते हैं और जो टेल होती है, टेल को पूरा का पूरा निपटाने का काम वो करते हैं। रीजन ढकाल 2 ओवर 17 रन, 2 विकेट वो लेते हैं। संदीप लामिछाने वॉज फिनोमिनल, 4 ओवर सिर्फ 12 रन, 2 विकेट। एंड इसके बाद रोहित पौडल वॉज ऑब्वियसली मैग्निफिसेंट, जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से गेंदबाजी की। 1 ओवर 7 रन, 2 विकेट और 56 रन बनाए थे। ऑब्वियसली वहाँ पर ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, तो अपनी टीम को मतलब अकेले कह दो कि आप जिताया था उन्होंने। हालांकि गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, बल्लेबाजी में वो एक छोर से खड़े थे, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन आई 12-15 रन की, बट वो भी थोड़ा सा क्रूशियल थी। एंड फाइनली नेपाल जीत गया। बट अब नेपाल को करना क्या है कि कनाडा के अगेंस्ट प्लान करना कि वाई यू डिड नॉट विन अगेंस्ट द कनाडा। जी हाँ, आप कनाडा के अगेंस्ट जीते ही नहीं हो, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे वो उसके बाद CWC लीग की बात हो, चाहे T20 ट्राई सीरीज की बात हो, आप नहीं जीते हो। तो वी विल सी कि किस तरह से अब यहाँ पर नेपाल परफॉर्म करता है अगेंस्ट दी कनाडा, बिकॉज चुनौती आपके लिए वही है क्योंकि कनाडा दूसरे नंबर पर है, बिकॉज वो 3 मैच खेले, 3 में 2 जीते हैं, आप 4 में 2 जीते हैं। तो कनाडा दूसरे नंबर पर है, लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत खराब है, तो वो पीछे हैं आपसे। और उसके बाद ओमान तीसरे नंबर पर है, तो आपको फाइनल में मोस्ट लाइकली कनाडा ही मिलने वाली है। तो उसके अगेंस्ट आपको रणनीति बनानी है कि आप किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, किस तरह से चीज़ें बढ़िया कर सकते हो और किस तरह से उनके अगेंस्ट जीत सकते हो, और वो जो सर्कल चल रहा है ना हार का, उससे कैसे ब्रेक कर सकते हो। और अगर वहाँ पर वो आपने कर लिया देन आपका जो आत्मविश्वास था, जो थोड़ा सा डगमगा रहा था, वो वापस आ जाएगा। तो आपको वही करना है कि उनके अगेंस्ट आपको जीतना है। एंड यू विल सी कि थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। जो आप लगातार हारते चले आ रहे थे, आपका आत्मविश्वास एकदम डगमगाया हुआ था, आप अपने आप में बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप पीछे रख के अगर आप किसी तरीके से कनाडा के अगेंस्ट आप एक फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलो, जो आपने पिछले मैच में स्टार्ट किया था लेकिन एंड में आप नर्वस हो गए थे, तो उन चीज़ों को अगर आप ब्रेक कर लेते हो उस सर्कल को, देन यू विल सी कि आप बहुत बढ़िया टीम बनकर उभरोगे। क्योंकि कनाडा को आप नहीं हरा पा रहे हो, आपको उनको हराना है। आप अफ्रीका के अगेंस्ट लड़ जाते हो लेकिन कनाडा से आप बहुत बुरी तरीके से हार रहे हो। तो उन चीज़ों को किस तरह से नेपाल थोड़ा सा ब्रेक करती है, किस तरह से कनाडा को हराती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप बताइए कि क्या लग रहा है, कनाडा को हरा सकती है नेपाल अब इस ट्राई सीरीज़ में, या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।